सबको जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में सबको धन्यवाद देता हूँ और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस प्रकार आपके साथ जुड़कर प्रभु की संगति करने में और आराधना करने में प्रभु ने सहायता की और इन दिनों में आपके संगति में मैं जुड़ा हूँ क्योंकि मेरे जीजा परिवार सहित हमारे साथ है, इसलिए कलीसिया के बातों को सुनने में और संगति करने में समय मिल रहा है। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। आज के संदेश के लिए हम निकाले पुराने नियम के यिर्मयाह के पुस्तक अध्याय 20, यिर्मयाह के पुस्तक अध्याय 20 उसके 7वां वचन से 13वां वचन तक हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह के पुस्तक अध्याय 20 7 से 13 तक। कोई भी भाई पढ़ने में मदद कीजिए। यिर्मयाह के पुस्तक अध्याय 20, बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 20। यहोवा तूने मुझे धोखा दिया और मैंने धोखा खाया। तू मुझसे बलवंत है, इस कारण तू मुझ पर प्रबल हो गया। दिन भर मेरी हंसी होती है, सब कोई मुझसे ठट्ठा करते हैं। क्योंकि जब मैं बातें करता हूँ तब मैं जोर से पुकार कर ललकारता हूँ कि उपद्रव और उत्पात हुआ। हाँ, उत्पात हुआ, क्योंकि यहोवा का वचन दिन भर मेरे लिए निंदा और ठट्ठा का कारण होता रहता है। यदि मैं कहूँ कि मैं उसकी चर्चा न करूँगा और न उसके नाम से बोलूँगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो, और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया, पर मुझसे रहा नहीं जाता। मैंने बहुतों के मुंह से अपना अपवाद सुना है। चारों ओर भय ही भय है। मेरी जान पहचान के सब जो मेरे ठोकर खाने की वाट जोहते हैं, वे कहते हैं, उसके दोष बताओ, तब हम उनकी चर्चा फैला देंगे। कदाचित यह धोखा खाए तो हम उस पर प्रबल होकर उससे बदला लेंगे। परंतु यहोवा मेरे साथ है, वह भयंकर वीर के समान है। इस कारण मेरे सताने वाले प्रबल न होंगे, वे ठोकर खाकर गिरेंगे। वे बुद्धि से काम नहीं करते, इसलिए उन्हें बहुत लज्जित होना पड़ेगा। उनका अपमान सदैव बना रहेगा और कभी भूला न जाएगा। हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मियों के परखने वाले और हृदय और मन के ज्ञाता, जो बदला तू उनसे लेगा उसे मैं देखूंगा, क्योंकि मैंने अपना मुकदमा तेरे ऊपर छोड़ दिया है। तेरा भी यहोवा के लिए गाओ, यहोवा की स्तुति करो, क्योंकि वह दरिद्र जन के प्राण को कुकर्मियों से हाथ से बचाता है। ठीक है, धन्यवाद। इन दिनों में हमारे सेवा क्षेत्र के कलीसिया के साथ और परिवारों के साथ यिर्मयाह के पुस्तक से हम मनन करते आ रहे हैं। रोज सुबह 7 बजे हम प्रार्थना के लिए एकत्रित होते हैं जूम के माध्यम से, और यिर्मयाह के पुस्तक से एक एक अध्याय करके मनन करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। और इस अध्याय हमने पढ़ा था 20वां अध्याय, और 20वां अध्याय में यिर्मयाह के जीवन से व्यक्तिगत अनुभव के संबंध में कुछ बातों को बता रहे हैं। वो यह है कि यिर्मयाह अपने जीवन में निराशा को
महसूस करते हैं। निराशा हमारे जीवन का एक हिस्सा है। कई बार हम निराश हो जाते हैं किसी न किसी कारण से। जब हम भलाई सोचकर कुछ करते हैं, उसका परिणाम खराब निकलता है, तब हम निराश हो जाते हैं। और निराशा सबसे अधिक बार तब आती है जब हम सही काम करते हैं पर उसका परिणाम खराब निकलता है। तो निराशा जीवन का एक हिस्सा है। और अपने परिवार के लिए हम बहुत सोचते हैं, भलाई सोचकर कुछ करते हैं अपने बच्चों के लिए, पर बच्चे हमारे आज्ञाकारी नहीं रहते हैं और जैसे हम मार्ग दिखाते हैं उस मार्ग पर नहीं चलते हैं, तब हम निराश हो जाते हैं। और हमारे पड़ोसियों के द्वारा कभी हमारे जीवन में बुराई को महसूस होते हैं, तब हम निराश हो जाते हैं। और कलीसिया के लिए हम कुछ भलाई के लिए कुछ करते हैं, पर जैसे हम सोचते हैं वैसा भलाई लोगों के जीवन में नहीं आ रहा है, तब हम निराश हो जाते हैं। और इस कोरोना के समय में हम कई कारण से निराश होते हैं। जैसे हमारे अ, नौकरी समय पर नहीं मिलता है और हमारे जो तनख्वाह समय पर नहीं मिलता है, तो तब निराश हो जाते हैं। और हमारे स्वास्थ्य के लिए जब हम कुछ इलाज करते हैं, समय पर स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है, तभी हम निराश हो जाते हैं। तो जीवन में इस प्रकार कई बार, कई समय हम निराश हो जाते हैं कई कारणों से। पर जब हम परमेश्वर के वचन में आते हैं, एक विश्वासी के जीवन में निराशा का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि निराशा के ऊपर एक जयवंत जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमें अगुवाई देते हैं और परमेश्वर का वचन हमारे लिए पर्याप्त है। यिर्मयाह के जीवन से हम इन बातों को समझ सकते हैं। जब यिर्मयाह निराशा के समय में क्या किया है, जिसके द्वारा उस निराशा के ऊपर वो कैसे एक जयवंत जीवन बिता सका। यिर्मयाह के पुस्तक 20 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि यिर्मयाह अपने जीवन में बहुत निराशा को अनुभव कर रहे हैं। उसका कारण क्या है? कारण यह है कि वो भलाई के लिए, परमेश्वर के लोगों की भलाई के लिए वो खड़े हैं, परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, पर लोग उस भलाई के वचन को अपने जीवन में स्वीकार नहीं कर रहे हैं और उसके बदले यिर्मयाह के खिलाफ काम कर रहे हैं। यहाँ पर 20 अध्याय में उसके जो पहले भाग में हम पढ़ते हैं, यिर्मयाह परमेश्वर के भवन के भलाई के लिए वचन सुनाते हैं, पर यहाँ पर यिर्मयाह के जो वचन सुनकर यहोवा के भवन का प्रधान रखवाला, जिसका नाम पशूर लिखा है, पशूर ने यिर्मयाह को मारा। परमेश्वर के भवन के मुख्य रखवाला यिर्मयाह को मारा है। उसने क्या किया है? यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि वो मुख्य सुरक्षा अधिकारी पशूर उसको गिरफ्तार किया और उसे पीटा और उसे बांध दिया है, जेल में डाल दिया है और उसे काट में बांध कर दिया और उसकी बहुत बुराई। कौन है पशूर? जो परमेश्वर यहोवा के भवन के प्रधान रखवाला ने। यिर्मयाह किसके लिए वचन सुनाते हैं? परमेश्वर के लोगों के लिए और परमेश्वर के भवन के लिए, परमेश्वर के लोगों के जीवन के उन्नति के लिए यिर्मयाह वचन सुनाते हैं, मेहनत करते हैं, रात भर दिन भर मेहनत करते हैं। पर यहोवा के भवन के मुख्य रखवाला उसके प्रति, उसके लिए बुराई की। पर यहाँ पर हम देख सकते हैं यिर्मयाह बहुत दुखित हो गया, बहुत निराश में आ गया है और उस कारण से यिर्मयाह
परमेश्वर के वचन को और भी हिम्मत से और प्रभाव से परमेश्वर का वचन और भी सुनाते हैं। पर इसके बीच में, इस पृष्ठभूमि में यिर्मयाह क्या कर रहे हैं? एक जयवंत जीवन, निराशा के ऊपर और निराशा से बढ़कर एक जयवंत जीवन बिताने के लिए यिर्मयाह क्या कर रहे हैं? यहाँ पर 4 बातें यिर्मयाह के जीवन से हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। उन 4 बातों को मैं आपके सन्मुख लाना चाहता हूँ। 7वां पद जब हमने पढ़ा है, 7वां पद में लिखा है, हे यहोवा, तूने मुझे धोखा दिया और मैंने धोखा खाया। तू मुझसे बलवंत है, इस कारण तू मुझ पर प्रबल हो गया। दिन भर मेरी हंसी उड़ाई जाती है, सब कोई मुझसे ठट्ठा करते हैं, क्योंकि जब मैं बातें करता हूँ तब मैं जोर से पुकार पुकार कर ललकारता हूँ। उपद्रव और उत्पात हुआ, हाँ उत्पात, क्योंकि यहोवा का वचन दिन भर मेरे लिए निंदा और ठट्ठा का कारण होता रहता। यहाँ पर यिर्मयाह परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर के सामने अपने हृदय को खोलते हैं और कहते हैं, दिन भर मेरी हंसी उड़ाई जाती है और सब कोई मुझसे ठट्ठा करते हैं, और यहोवा का वचन दिन भर मेरे लिए निंदा और ठट्ठा का कारण होता रहता। मतलब यहाँ पर यिर्मयाह क्या करते हैं? निराशा के ऊपर विजय पाने के लिए यिर्मयाह क्या करते हैं? पहली बात यह है कि वो परमेश्वर के सन्मुख आकर अपने हृदय को खोलते हैं और परमेश्वर के सामने अपने जीवन में क्या महसूस हो रहा है वो उसको खुला बताता है। निराशा के ऊपर विजय पाने के लिए पहले जो काम हमें करना है वो यह है कि परमेश्वर के सन्मुख अपनी बातों को खुला रखना है, परमेश्वर से कहना है। यहाँ पर एक प्रकार से वो परमेश्वर से शिकायत कर रहे हैं, क्यों ऐसा मेरे जीवन में हो रहा है, मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता है, मैं भाग जाना चाहता हूँ, क्यों ऐसा हो रहा है करके वो परमेश्वर के सन्मुख शिकायत करते हुए बताता है। फिर भी वो अपने हृदय को खोलकर बताते हैं, दिन भर मेरी हंसी उड़ाई जाती है और सब कोई मुझसे ठट्ठा करते हैं। मेरे प्रिय, हमारे जीवन में भी कई बार इस प्रकार का अनुभव होता है जिससे हम निराश हो जाते हैं, पर परमेश्वर के सन्मुख अपने हृदय को खोल के परमेश्वर के सन्मुख हमें बताना है कि ऐसी बातें मेरे जीवन में आती हैं जिससे मैं बहुत निराशा में हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, परेशानी में हूँ। प्रभु, आप मेरी सहायता करें, आप हमें मुझे मुझे सहायता करें, उस निराशा के ऊपर एक जयवंत जीवन बिताने के लिए मेरी सहायता करें। प्रभु यीशु मसीह के जीवन से भी हम इस बात को सीख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में जब परेशानी आई, उसको क्रूस पर चढ़ाने के जो समय आ गया था, तब प्रभु यीशु मसीह गेत्सेमनी में जा करके परमेश्वर के सन्मुख अपने हृदय को खोल दिया और प्रभु से प्रार्थना की। सब बातें परमेश्वर के सन्मुख रखा है, जिसके कारण मैं बहुत तकलीफ में हूँ और परेशान हूँ और निंदित किया जाता हूँ मैं, पर प्रभु आप मेरी सहायता करें। आप इसका हल मुझे बताइए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, परमेश्वर के कार्य में मैं आगे बढ़ सकूं, परमेश्वर के उद्देश्य को मैं पूरा कर सकूं करके प्रभु यीशु मसीह गेत्सेमनी में परमेश्वर के सामने अपने पिता के सन्मुख प्रार्थना की। मेरे प्रियो, यहाँ पर यिर्मयाह के जीवन से हम यह सीख सकते हैं कि वो परमेश्वर के सन्मुख अपने अपने हृदय को रखा है, अपने हृदय की बातों को परमेश्वर के सन्मुख रखा है। यहाँ पर उसकी निंदा हो जाती है। देखो, लोग हमें निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, जिससे हमको बहुत बुरा महसूस होता है, बहुत बुरा लगता है। यहाँ पर यिर्मयाह को सब लोग निंदा करते हैं, अपने जान पहचान के लोग। 10वां पद में हम पढ़ते हैं, मैंने बहुतों के मुंह से अपनी निंदा सुनी है, चारों ओर भय ही भय है, मेरी जान पहचान के सब
जो मेरे ठोकर खाने की बाढ़ जोतते हैं, वे कहते हैं उसके दोष बताओ, तब हम उनकी चर्चा फैला देंगे। देखो, उनकी निंदा करने के लिए सब लोग आ जाते हैं, जान पहचान के लोग, उसके मित्र लोग, उसके भवन के लोग, उसके मोहल्ले के दोस्त लोग, सभी लोग यिर्मयाह के खिलाफ बातें करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। और यहाँ पर ये भी बताते हैं उसके दोष बताओ, तब हम उनकी चर्चा फैला देंगे। देखो, सब दूर हम उसके बुराई को हम बता देंगे ताकि सब लोग उसके विरुद्ध खड़े हो जाए। मतलब हर प्रकार से यिर्मयाह अभी परेशान में है और निराशा में हो सकता है, निराश हो सकता है। इस समय इन सब बातों को यिर्मयाह परमेश्वर के सन्मुख रखते हैं और निराशा के ऊपर एक जयवंत जीवन जीने के लिए प्रयास करते हैं। और निराशा इतना ज्यादा उसके जीवन में आ गया है और निराशा का वचन उसके मुंह से निकल आया है। कहां पर हम पढ़ते हैं? 14 पद से हम पढ़ते हैं, वो कहते हैं, श्रापित हो वह दिन जिसमें मैं उत्पन्न हुआ, जिस दिन मेरी माता ने मुझको जन्म दिया, वो धन्य ना हो। मतलब अपने जन्मदिन को भी वो श्रापित बताते हैं। श्रापित हो वह दिन, सब लिखा है 15 पद में, श्रापित हो वह जन जिसने मेरे माता पिता को ये समाचार देकर उससे बहुत आनंदित किया। देखो, यहाँ पर वो दिन श्रापित हो जाए और जो लोग मेरे जन्मदिन के बारे में, मेरे जन्म के बारे में सुने हैं और मेरे माता मेरे मेरे घर के लोगों को सुनाया है, मेरे पिता को ये समाचार सुनाया है, वे भी श्रापित हो जाए। मतलब वे बिल्कुल जीवित जिंदा रहना नहीं चाहते। वे अपने 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 को और अपने जन्मदिन को और ऐसा समझते हैं कि वो दिन श्रापित हो जाए। तो उसके मुंह से निराशा का शब्द बाहर निकला है। फिर भी उसने क्या किया? परमेश्वर के सन्मुख ये बातें खुला बताए, प्रभु आप मेरी सहायता करें, मैं बहुत निराशा में हूँ, ऐसे ऐसे तकलीफ मेरे जीवन में आ जाता है, आप मुझे सहायता करें कि मैं इस परिस्थिति के ऊपर एक जयवंत जीवन बिता सकूं। मेरे प्रियो, नए नियम के वचन के अनुसार प्रेरित पौलुस हमें बताते हैं कि हर एक जो परेशानी के ऊपर हम एक जयवंत जीवन बिता सकते हैं। एक वचन रोमियो की पत्री 8वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, हमारे जीवन में जो आने वाले तकलीफों को, परेशानियों को बताते हुए पौलुस कहते हैं कि हम जयवंत से बढ़कर है, जयवंत से बढ़कर एक जीवन बिता सकते हैं। जयवंत से बढ़कर जीवन कैसे हो सकता है? अंग्रेजी में इस प्रकार लिखा है, वी बिकम मोर देन कॉन्करर्स, वी बिकम मोर देन कॉन्करर्स। एक जयवंत से बढ़कर एक जीवन बिता सकते हैं। यह कैसे हो सकता है? हमारे प्रभु के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ और शक्ति से हम जयवंत से बढ़कर एक जीवन बिता सकते हैं। यहाँ पर यिर्मयाह बताते हैं, प्रभु आप मेरी सहायता कर सकते हैं, आप मुझे सामर्थ दे सकता है, आप मुझे शक्ति दे ताकि मैं इस निराशा के ऊपर मैं एक जयवंत का जीवन बिता सकूं। और दूसरी बात हम पढ़ते हैं 9वां पद में, वो कहते हैं, यदि मैं कहूं मैं उसकी चर्चा ना करूंगा, ना उसके नाम से बोलूंगा। अभी यिर्मयाह ये भी सोचते हैं कि मैं मेरे सारे काम को बंद कर दूंगा, जो काम प्रभु ने मुझे सौंपा है उसके कारण मैं निंदा किया जाता हूं और उसके कारण मैं परेशान में हूं। मैं क्या करूं? जो काम परमेश्वर ने मुझे सौंपा है उस काम को मैं बंद करूंगा, समाप्त करूंगा, आगे नहीं बढ़ूंगा। और यिर्मयाह इस प्रकार कहते हैं, यदि मैं कहूं, ऐसा कहूं कि मैं उसकी चर्चा, परमेश्वर की चर्चा ना करूंगा और ना उसके नाम से बोलूंगा,
मतलब बिल्कुल मैं चुपचाप रहूंगा, परमेश्वर का वचन सुनाने का काम बंद कर दूंगा। तब क्या होगा? वो कहते हैं तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियां में धधकती हुई आग हो, और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया, पर मुझसे रहा नहीं जाता। मतलब वो कहते हैं परमेश्वर जो काम मुझे सौंपा है, मैं उसको रोक नहीं सकता हूँ, मैं उसको बंद कर नहीं सकता हूँ। कारण यदि मैं बंद करूं तो क्या होगा? मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी, मेरी हड्डियां में धधकती हुई आग हो। मतलब मैं जो काम मुझे सौंपा है उस काम को मैं बंद नहीं कर पाऊं। तो यिर्मयाह अपने मुंह से ये बताते हैं, मैं परमेश्वर के आज्ञाकारी रहूंगा। जो काम परमेश्वर ने मुझे सौंपा है, चाहे उसके कारण, भले उसके कारण मैं निराश हो जाता हूं, तो भी उस काम को मैं बंद नहीं करूंगा। मैं भलाई करता हूं, भलाई के लिए मैं प्रयास करता हूं, पर बुराई हो जाता है, उसका परिणाम बुराई है, फिर भी उस भलाई करने का काम मैं बंद नहीं करूंगा। परमेश्वर जो काम मुझे सौंपा है उस काम को मैं करता रहूंगा, यिर्मयाह कहता है। मतलब संपूर्ण रूप से परमेश्वर के आज्ञाकारी बना रहूंगा। मतलब वही करता रहूंगा जो मुझे करने के लिए बताया है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में जब हम निराश हो जाते हैं अपने काम से, जो भलाई के काम करने से हम निराश हो जाते हैं, तब हम क्या करते हैं? उस काम को छोड़ देते हैं। ठीक है, उसके कारण मैं बहुत निराशा में हूँ। जैसे मेरे सोचा वैसे काम नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं उस काम को बंद कर दूंगा, मैं छोड़ दूंगा। ये निराशा के ऊपर जय पाने का उपाय नहीं। निराशा के ऊपर जय पाने का उपाय यह है कि परमेश्वर के आज्ञाकारी रहना, परमेश्वर के वचन में जो बताए गई बातों को और हिम्मत से करते रहना है। क्योंकि जो करते हैं वो परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। अपने उद्देश्य, अपने मन के विचार सही रखना है। जो करते हैं किसके लिए करते हैं? परमेश्वर के लिए करते हैं। परमेश्वर ने मुझे करने के लिए बताया है, इसलिए मैं कर रहा हूं। लोग मेरे बारे में क्या सोचे, मैं उसकी चिंता नहीं करता हूं। लोग मेरे लिए क्या विरोध करते हैं, मेरे खिलाफ क्या करते हैं, मैं उसके ज्यादा चिंता नहीं करता हूं। मैं वो उस पर मैं मन नहीं लगाता। पर परमेश्वर ने मुझे करने के लिए जो बताया है उस काम को करने के लिए, उस काम को करने के लिए मैं तत्पर हूँ, मैं तैयार हूँ। उस काम में मैं आगे बढ़ूंगा। देखो, यह है सही उपाय जिससे हम निराशा के ऊपर एक जयवंत जीवन बिता सकते हैं। परमेश्वर के सन्मुख बिल्कुल आज्ञाकारी रहना है, परमेश्वर के वचन को करते रहना है। यहाँ पर यिर्मयाह के जीवन से हम पढ़ते हैं, समझते हैं, वो रोते हुए प्रभु के वचन सुनाते थे। उसको ऐसा नाम दिया गया है, ही इज द वीपिंग प्रॉफिट। रात दिन वो रोता रहता है। कहाँ रोते हैं? लोगों के सामने नहीं। लोगों के सामने वो नहीं रोता है। कहाँ रोता है? मैं गुप्त में रोऊंगा, ऐसा कहते हैं। मैं गुप्त में रोऊंगा। लोगों के सामने वो हिम्मत से प्रभु का वचन सुनाते हैं। कारण क्या है? वो गुप्त में रो रहा है। जो गुप्त में रो रहा है वो लोगों के सामने रोने की आवश्यकता नहीं। गुप्त में प्रभु के सन्मुख वो रोता है, दिन रात वो रोता रहता है, और प्रभु का वचन सुनाने के लिए वो परमेश्वर से हिम्मत पाते हैं, शक्ति पाते हैं। इसलिए वो लोगों के सामने नहीं रो रहा है, लोगों के सामने प्रभु का वचन हिम्मत से सुनाते हैं, पर दिन रात रोते रहते। पर उसके जीवन में कोई बुराई नहीं हुआ। आगे यिर्मयाह के पुस्तक हम आगे पढ़ते जाएं, तब हम पढ़ते हैं यिर्मयाह के जीवन से लोगों की भलाई हुई है। परमेश्वर ने एक योजना बनाया है और उस योजना को यिर्मयाह के द्वारा लोगों को सुनाते हैं। 25वां अध्याय में जब हम आएंगे, वहां पर यिर्मयाह कहते हैं, तुम जाओ
बाबिलोन में जाओ, वहां रहो, पर परमेश्वर तेरे लिए एक योजना बनाया है। क्या है? तुम 70 साल तक वहां रहेंगे, फिर 70 साल के बाद वापस आएंगे। प्रभु तुम्हें वापस लाएंगे, अपने देश में लाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो करते हैं उसके पीछे परमेश्वर का उद्देश्य। यिर्मयाह अध्याय 29 में हम पढ़ते हैं 29 के 11 पद। उस पद को हम पढ़ेंगे परमेश्वर की योजना के संबंध में। 29 और उसके 11 बहुत परिचित पद हैं। पहले भाई पढ़ने में मदद करें 29 का 11। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हाँ, और प्रभु कहते हैं जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की। देखो, यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं तुम जाओ, कहाँ? बाबिलोन में जाओ। बाबिलोन में जाने से तुम्हारी हानि नहीं होगी, क्योंकि मैं तुम्हें भेज रहा हूं। तुम जाओगे और वहां रहोगे, और उस देश में तुम्हारी भलाई होगी, हानि नहीं होगी। देखो, परमेश्वर के योजनाओं के अनुसार चलने से हमको लगता है कभी क्या है, बहुत हानि होती है, परेशानी होती है, तकलीफ होती है, पर अल्टीमेटली वो हमारे लिए हानि का कारण नहीं होता है, पर उससे हमारी भलाई होती। तो दूसरी बात यह है कि परमेश्वर के वचन के आज्ञाकारी रहना है, जिससे हम निराशा के ऊपर विजय का जीवन बिता सकते हैं। और तीसरी बात हम पढ़ते हैं उसके 11 पद में, 20वां अध्याय के 11 पद में हम पढ़ते हैं परंतु यहोवा मेरे साथ है, वह भयंकर वीर के समान है। इस कारण मेरे सताने वाले प्रबल न होंगे, वे ठोकर खाकर गिरेंगे। वे बुद्धि से काम नहीं करते, इसलिए उन्हें बहुत लज्जित होना पड़ेगा। उनका अपमान सदैव बना रहेगा और कभी भूल ना जाएगा। देखो, यहाँ पर यिर्मयाह कहते हैं जब निराशा आ जाता है उस समय में क्या करना चाहिए, यहाँ पर बताते हैं हमें इस बात को स्पष्ट करना है कि इस निराशा के समय में, मुसीबत के समय में यहोवा मेरे साथ है, यहोवा मेरे साथ। और यहोवा कैसे हमारे साथ है? वो भयंकर वीर के समान, मतलब हमारे लिए सब कुछ करने के लिए, संभव करने के लिए, हमें बचाने के लिए, हमें शक्ति और सामर्थ्य देने के लिए परमेश्वर हमारे साथ। परंतु यहोवा मेरे साथ। देखो, वचन के कई अध्यायों में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ रहता है। बहुत सारे वचन हैं, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें शक्ति देता हूँ, सामर्थ देता हूँ, करके कितने सारे वचन को हम पढ़ते हैं। यहाँ पर यिर्मयाह कहते हैं यहोवा मेरे साथ है, वो भयंकर वीर के समान है। जब दाऊद फिलिस्तियों के खिलाफ लड़ाई के लिए जा रहे थे, दाऊद फिलिस्तियों के सामने बिल्कुल एक छोटा सा बच्चे समान था। उसके सामने कोई, उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था, पर वो किस प्रकार परमेश्वर के सन्मुख फिलिस्तियों के सामने गया है। वो कहते हैं सेनाओं का यहोवा मेरे साथ, उसके नाम से मैं आता हूं, जिससे मैं फिलिस्तियों के ऊपर विजय पा सकता हूं। देखो, हमें हमारे जीवन के इस तकलीफ और मुसीबत के ऊपर विजय पाने के लिए, विजय देने के लिए परमेश्वर हमारे साथ हमें शक्ति देता है। और वो कैसा है? वो भयंकर वीर के समान है। वो मुझे शक्ति सामर्थ देता है, जिससे मैं
हर एक जो विरोध परिस्थिति के ऊपर विजय पा सकता हूँ। तो निराशा के ऊपर विजय पाने के लिए तीसरी बात यहाँ पर यिर्मयाह के जीवन से हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर के जो अ, अ, जो उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करना है। यानी जान लो, इस बात को समझ लो कि यहोवा हमारे साथ है, तुम्हारे साथ है। और चौथी बात 13 वचन में हम पढ़ते हैं, 13वां वचन में हम पढ़ते हैं, चौथी बात लिखा है, वो कहते हैं यहोवा के लिए गाओ, यहोवा की स्तुति करो, क्योंकि वो दरिद्र जन के प्राण को कुकर्मियों के हाथ से बचाता है। आखिरी बात यिर्मयाह यहाँ पर बताता है, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ। देखो, इस परिस्थिति में कौन गा सकते हैं? यहोवा के लिए स्तुति का गीत कौन गा सकते हैं? कौन गा सकते हैं? जो प्रभु पर पूरा भरोसा रखते हैं। इन परिस्थितियों में हमें गीत गाना हो तो हमें 3 बातों को अपने हृदय में रखना है। क्या है? पहले क्या है? संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना। जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो ही इस समय में गीत गाते हैं। इन दिनों में कई लोग कोविड महामारी के कारण प्रभु के पास गए हैं। उनके प्रियजन गीत गाते हुए मैंने सुना है। कई लोगों के गीत तो हमारे पास आ जाता है, व्हाट्सएप जो मीडिया के द्वारा हमारे पास आ जाता है, गीत गाते हुए उनका गीत हमारे पास आ जाता है। क्यों इस प्रकार का गीत हमारे जीवन में मतलब वो सुनने के लिए मिलता है? क्योंकि ये प्रतिकूल परिस्थिति में वे गीत गाते हैं। कारण यह है कि वे उनका मन परमेश्वर पर केंद्रित करता है और प्रभु पर पूर्ण भरोसा रखता है, इसलिए वे गीत गा सकते हैं। मेरे प्रियो, निराशा के समय में हम गीत गा पाएंगे तब जब जब तब हम परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा रखते हैं। जब आप परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा रखते हैं, हमारा मन प्रभु पर केंद्रित रखते हैं, तब हम परमेश्वर के लिए गीत गा सकते हैं। When we focus our mind on God, then we will be able to praise God. और दूसरी बात हम पढ़ते हैं, परमेश्वर की योजनाओं को जब हम समझते हैं तब यहोवा के लिए गीत गा सकते हैं। परमेश्वर की योजनाओं को समझना है। देखो, कई योजनाओं को हम समझ नहीं पाते। क्यों हमारे प्रियजन अभी प्रभु के पास गए हैं, कोरोना से कैसे संक्रमित हुआ है, इतना गंभीर हालत में पड़े हैं। देखो, उसके पीछे क्या योजना है, हम उसके पीछे योजनाओं को समझ नहीं पाते। या मेरे नौकरी सही समय पर नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में इस प्रकार की तकलीफ परेशानियां हो रही है, तो उसके पीछे क्या कुछ योजना होगा कि नहीं? अगर योजना है तो क्या योजना है, मेरे भलाई के लिए क्या योजना है उसके पीछे? देखो, हम समझ नहीं पाते। पर हम इस बात को जानना अवश्य है कि इसके पीछे परमेश्वर के योजना। और इस संसार में, इस जगत में हम परमेश्वर के योजनाओं को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाएंगे, फिर भी हमें इस बात को समझना है, इसके पीछे परमेश्वर की योजना। तब हम परमेश्वर के लिए गीत गा सकते हैं, नहीं है तो हम निराशा में पड़े रहेंगे। और ये यहोवा के लिए गीत गाते हैं, उसका कारण एक और कारण, क्या कारण है? वो अभी के जो परिस्थिति को स्वीकार करते हैं। यहाँ पर यहोवा के भवन के याजक और रखवाली करने वाला पशूर ने उसको मारा है, गिरफ्तार किया, उसको जेल में रखा, उसको काट में बांधा और उसको बहुत परेशान किया, पीटा। तो ये समझते हैं, यिर्मयाह समझते हैं कि इसके पीछे परमेश्वर का योजना है और इस प्रेजेंट सिचुएशन को उसने स्वीकार किया है। ऐसा आ गया तो मैं स्वीकार करता हूँ, स्वीकार कर लेता हूँ। सही करने से, सही काम करने से इस
विरोध परिस्थिति को महसूस करता हूँ, तो भी मैं उस बात को स्वीकार करता हूँ। कई बार हम रोते हैं, क्यों? कारण यह है कि वो परिस्थिति को जो हमारे जीवन में आया है, उस परिस्थिति को हमारे हृदय से स्वीकार नहीं कर पाते। तो परिस्थिति को, चाहे वो भला हो या हमारे लिए बुरा लगता है, तो भी उस परिस्थिति को हमें स्वीकार करना है, तब हम परमेश्वर के लिए गीत गा सकते हैं। जो भी परमेश्वर हमारे जीवन में आने देते हैं, उस चीजों को, उस बातों को हम संपूर्ण मन से स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है, तब हम परमेश्वर के लिए एक आनंदित जीवन बिता सकते हैं। नहीं है तो हम निराशा में पड़े रहेंगे, दुखी रहेंगे, दुखित रहेंगे। प्रभु हमारी सहायता करें। मेरा समय समाप्त हो गया है। प्रभु ने इस यिर्मयाह के जीवन से हमें इन बातों को सिखाया। क्या है? निराशा के समय में हम क्या करना है? उस परमेश्वर के सन्मुख हमारे हृदय को खोल के रखना है। परमेश्वर को बताना है कि प्रभु, इस प्रकार की परिस्थिति को मैं अपने जीवन में महसूस कर रहा हूँ, आप मुझे सहायता करें, शक्ति दें। और परमेश्वर के वचन के आज्ञाकारी रहें। जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, उस उद्देश्य को और अधिक हिम्मत के साथ करने के लिए तैयार रहें, तब हम निराशा के ऊपर विजय पा सकते हैं। और तीसरी बात हमने देखा कि जान लो, हर एक परिस्थिति में इस बात को समझ लो कि यहोवा हमारे साथ है। और चौथी बात हमने क्या देखा? पूरे मन से परमेश्वर की स्तुति करो। पूरे मन से परमेश्वर की स्तुति करो, जिससे हम निराशा के ऊपर एक जयवंत जीवन बिता सकते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमारी सहायता करें। यिर्मयाह के जीवन से बहुत कुछ हम अपने जीवन में सीख सकते हैं, जिससे हम आगे अपने जीवन बढ़ा सकते हैं। प्रभु इन वचनों से हमारे जीवन को आशीषित करें। प्रभु के नाम में महिमा हो।